चिकित्सालय, कुरूद, धमतरी, बसना महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पताल, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं गरियाबंद के जिला चिकित्सालय, बीजापुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। सनावल बलरामपुर जिला, पिपरिया कबीरधाम जिला, गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिला, जरहागांव मुंगेली जिला में सीएचसी हेतु ग्राम कोदवा गोडान कबीरधाम इस सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। राज्य को नेचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 10 बेड वाले 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हेतु भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में विश्व स्तरीय और मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, खेती का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाइयों की आय बढ़ाने एवं उनके उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश के 25,49,000 किसानों से 1,49,00,000 टन से अधिक धान खरीदा है। यह अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है, प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। कृषक उन्नति योजना के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1362 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरुद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो, कुटकी के साथ साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हम आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ साथ संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़, आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़, आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डेयरी,
अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल देखा है, जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति माह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेयरी विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी, आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है। मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर मोहला अंबागढ़, बलरामपुर रामानुजगंज, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इन 3 जिलों में हेचरी संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि की है। 1 लाख मत्स्य एवं पशु पालकों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जैसे संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर का, SDO कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदाबाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे। इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास हो। सहकारिता अंतर्गत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों को सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शक्कर कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन, अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पुरानी सिंचाई योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5000 करोड़ रुपए व्यय करके 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है। वन, अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हमारे राज्य के वन क्षेत्र न केवल पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के ताना बाना के धागा भी है। पिछली सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई बहनों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए चरण पादुका योजना बंद कर दी थी। हमारी जनहितैषी सरकार ने इस निर्णय को पलटते हुए
चरण पादुका योजना को पूरा चालू किया। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध तेंदुपत्ता के संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। इसके लिए जो कमी होती है उसे पूरा करने के लिए 204 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।